ये डरपोक आरजेडी वाले पास परमाणु बम है, डरो, डरा रहे हैं। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तिस्मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। अगर कोई लूट करता है, आपके हक का छीन लेता है, तो छोटे लोगों को तो जेल में बंद करने के लिए कोई चिल्लाता नहीं है। बड़े जाने चाहिए, छोटे जाने चाहिए। आप मुझे कहेंगे वो मैं करूंगा। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। काराकाट में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने की धमकी दे डाली थी, चेतावनी दे डाली थी। अब इस पर तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आ गई है और आप सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनिए, उसके बाद बिहार में आखिर माहौल क्यों गर्म हो चुका है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कौन? आप अच्छा, हमसे डर गए क्या? और प्रधानमंत्री जी हार रहे हैं तो इस तरह का बयान दे रहे हैं। आप बताओ, एक 34 साल के बिहारी नौजवान को डरा रहे हैं। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है। मोदी जी, ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है, बिहारी किसी से डरता नहीं है। बिहारी हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है। डरा किसको रहे? हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। वो वक्त जनता फैसला करेगी, हमारी मालिक तय करेगी। जीत गया, जीत गया, जीत गया। अरे बीजेपी सफा चट, सफा चट। किसका? मोदी जी ने कहा। किसका? आपका। मेरा? मोदी जी डर गया क्या? चलो, हो गया, हो गया। मोदी जी अरे भाजपा सफा चट, सफा चट, सफा चट। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में रैली के दौरान तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने की धमकी दे डाली थी और साफ साफ शब्दों में कह डाला था कि ये लोग जो हेलीकॉप्टर से अब जो चक्कर काट रहे हैं, इनका चक्कर बंद होने वाला है और 4 जून के बाद इनका काउंटडाउन शुरू होने वाला है, यानी कि इन लोगों को जेल भेजा जाएगा। और इसके बाद तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जो कि आपको हमने वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। और तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है और अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आ गया है और कहा जा रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी और सीबीआई या फिर आईटी काम करती है। अब इस बात का पुख्ता सबूत मिल चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने रैली के दौरान इन लोगों को जेल भेजने की बात कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अक्सर यह आरोप लगता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी ये तीनों जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोता है। विरोधी तो इन तीनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमाई यानी कि दामाद यानी कि बेटी का दुल्हा भी बता देते हैं, लेकिन
अब इस पर मोहर लग चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे तेजस्वी यादव पर हमला किया, लालू प्रसाद यादव पर हमला किया और साफ साफ कह दिया कि ये लोग लालटेन लेकर जो मुजरा कर रहे हैं, 4 जून के बाद इनका मुजरा बंद हो जाएगा और इन लोगों को वहीं जेल भेजा जाएगा। वहीं सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव को फुलवारी के जेल में भेजने की धमकी दे डाली थी और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि इन लोगों को नेपाल भाग जाना होगा। अब इस पर सम्राट चौधरी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अब आप पहले सम्राट चौधरी को भी जरा सुन लीजिए। एकदम चिंता मत कीजिए, अरे लालूया जी को हम ठंडा कर देंगे, ये सब के लिए चिंता मत कीजिए, एकदम बेफिक्र रहिए। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता, एकदम बेफिक्र रहिए। ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा, इतना स्वस्थ। अरे जो चोरी करेगा उसको डरना होगा। इस देश में जो भी चोरी करेगा उसको मोदी जी से डरना ही होगा। ये गलतफहमी में मत रहिए कि सीना जोड़ करके कि हम जो कहे वही सही है। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। देखिए, पूरी तरह जो लालू प्रसाद जी ने और कांग्रेस के लोगों ने जो मुसलमानों को ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया है, इन तमाम चीजों की समीक्षा होगी और पूरी तरह खत्म किया जाएगा। आपने सम्राट चौधरी को सुन लिया होगा और सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि जो चोरी करेगा उसको डर करके रहना पड़ेगा, उसे जेल जाना पड़ेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो बिहारी है और बिहारी जो है वो शेर होता है, वह किसी गुजराती से नहीं डरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा जाहिर हो रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि ईवीएम में ये लोग खराबी करने वाले हैं और इसीलिए इन लोगों को पता है कि 400 पार जा सकते हैं, वरना प्रधानमंत्री को आखिर कैसे पता हो सकता है। जब तक वोटिंग का जब तक गिनती ना हो तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कैसे पता चल गया, और जेपी नड्डा हो या फिर अमित शाह हो, इन लोगों को कैसे पता चल रहा है कि आखिर ये लोग कितनी सीटें जीत रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर भी हमला किया था और कहा था कि 4 जून को जो है ये लोग ईवीएम का रोना रोते फिरेंगे और ईवीएम का रोना रोते रोते राहुल गांधी शाही परिवार विदेश चला जाएगा। तेजस्वी यादव ईवीएम का रोना रोएंगे कि दरअसल एनडीए ने ईवीएम में गड़बड़ी की और इस पर अब बिहार में बवाल मचा है। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।